साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, पाप से बचाकर पुण्य में लगाएं, कुशल में लगाएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु। सभी लोग को नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है। जी बनते जी। हाँ, राइट। तो श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। सभी लोग, बहुत सारे लोग नाम सुने हैं पर जानते नहीं हैं, और जानना अनिवार्य है लोगों को, क्योंकि सब लोग इंडिया भारत में अधिकतर लोग नाम जाना है, इसका जानता है इस चीज का, लेकिन इनके बारे में पता नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको सुंदर से बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, वो कौन है जो संघ परंपरा सबसे पहले शुरू हुआ, जो में संबुद्ध शासन में सबसे विशेष श्रावक, सबसे पहले धर्म का बोध किया हुआ श्रावक, मतलब बोध करने का पुण्य लेकर आकर फिर धर्म का बोध किया, वो कौन है? अन्या कौंडन्य भंते जी। जो सारा भिक्षु संघ परंपरा, जो भी बुद्ध शासन में भिक्षु बना है, सारा भिक्षु लोग उनके चरणों में झुकता है, नमन करता है, वंदन करता है। सिर्फ अन्या कौंडन्य भंते एक के सामने सिर झुकाया है, वो है तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध के चरण में। दूसरा कोई नहीं है दुनिया में जिनका सिर झुका सके। तो वैसे महाश्रावक के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं, एत दग्गम भिक्खवे मम सावकाना में, एक एक एत दग्गम भिक्खवे मम सावकानाम भिक्खुनं में, भिक्खुनं रत्तन्यो, रत्तन्योनं यदिदं अन्य कोंडन्यो। जो मेरे में भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं पुण्यवान भिक्षुओं, ये भिक्षु संघ में, भिक्षु गण में से जो सबसे पूर्व, सबसे पहले चीवर पहना है, तो सबसे पका हुआ, मतलब सबसे पुराना है, तो वो सबसे पहला है, तो वो है अन्य कोंडन्य बनते। भगवान बुद्ध 80 महाश्रावक भिक्षु में से उनको एक पहला स्थान देते। तो ने हम लोग उनके बारे में आज सुनेंगे। वो भंते जी कौन थे? अन्या कोंडन भंते जी, जो भिक्षु में चीवर लिया, में चीवर लेने के लिए सबसे पहले चीवर धारण करने में उनको इतना पुण्य था, सबसे पहले धर्म को बोध करने में इतना पुण्य था, सबसे पहले में सुखी होने में, मतलब इस बुद्ध शासन में जो सबसे पहले सुखी हुआ, मन को सुखी बनाया, मन को कल्याण किया, मन को निर्वाण पे कदम रखा है, वो सबसे पहले भिक्षु, विशेष भिक्षु है। वो है हमारे भिक्षु संघ परंपरा का पापा, प्रधान, मेन, वो है अन्या कौंडन्य अरहंत बनते। तो अन्या कौंडन्य अरहंत बनते पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय से ही हम लोग सुने हैं, धम्मचक्र सूत्र आदि सूत्र जो उनके बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पहले बताते हैं। तो मैं, वो किस समय पुण्य शुरू किया? अन्य पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के शासन में 1 लाख का पहले से। तो मैं, हम लोग सुने कपिल वस्तु में वो जन्म लिए थे। हम बताएंगे आगे कि अतीत में क्या पुण्य किया। तो मैं कपिल वस्तु में, आप लोग सुने होंगे दोन, कपिल वस्तु के पास में एक दोन नाम का, दोन वत्थु नाम का एक गांव था। नगर 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 में, उस नगर में ब्राह्मण परिवार में, कौंडन्य गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया।
वो जन्म के साथ इतना चतुर था, दक्ष था, इतना बुद्धि ज्ञान था कि त्रिवेद पारंगत हो गया सब। जो उस ब्राह्मण का जो चीज होता है सब चीज सीख लिया। लक्षण शास्त्र, में लक्षण देखने का, और भी जो भी शास्त्र है सब चीज पूरी तरह सीख गया बोलता है। सबसे पहले आप सुने होंगे शुद्धोधन राजा जब उनके सुपुत्र में बोधिसत्व महामाया के कोख से जन्म लेकर इस जम्बू द्वीप में संबुद्ध बनने के लिए जन्म लेते हैं, तो उस समय जन्म लेकर धरती कांप उठता है, तो उनका नामकरण के लिए ऐसा ही नामकरण नहीं रखेंगे करके पूरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूजनीय जो भिक्षु है, अब ब्राह्मण लोग है, संत लोग हैं, उन सबको बुलाना है करके बहुत लोग आया था, जिसमें से 108 था। उसमें उस समय में भिक्ष 108 ब्राह्मण बुलाया था। उनके बारे में नाम और भविष्य आदि पता लगा सकता है, बोल सकता है कोई तो उसमें से सबसे मेन कितना था, कौन जानता है? सबसे मेन था कौन? 8 था। वो 108 में से सबसे मेन था 8 था, जिसका नाम था, एक का राम, एक का नाम था, दूसरा का नाम था ध्वज, तीसरा का नाम था लखन, चौथा का नाम था मंत्री, पांचवा का नाम था भोज, छठा का नाम था में सुयाम, और सातवां का नाम था सुदत्त, और आठवां जो सबसे जवान था वो था कौंडन्य। तो हम लोग यहाँ तक भी सुने हैं कि सारे 7 ब्राह्मण लोग, बाकी ब्राह्मण लोग एक एक भविष्यवाणी किया, 2 हाथ उठाया कि ये एक तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो घर त्याग करके शासन करे, संबुद्ध बनेगा, बुद्ध बनेगा, ज्ञान का बोध करे। लेकिन अन्य कौंडन्य मंत्र एक ही हाथ उठाता है कि ये एक ही बनेगा सुनिश्चित है। वो लक्षण देखकर, वो विशेष लक्षण देखकर, अतीत से सीख सीख कर आकर कुछ, तो वो बोलता है बुद्ध ही बनेगा, घर त्याग करेगा, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। तो ये लक्षण देखकर उंगली एक उठाने वाला व्यक्ति था वो अन्या कौंडन्य, जिसके कारण उनके मन में बैठ गया कि अरे वो धर्म हमें बहुत, वो पुण्य हम बाद में बताएं क्या पुण्य किया। उस उनके कारण, उनके नाम से सबसे पहले तो चीवर पहना हुआ, मतलब घर त्याग किया हुआ में दूसरा भिक्षु था। वो कौन भिक्षु था? आप सुने होंगे उनके बारे में। उनका नाम था में मुनि। ने ये व्रत जो पालन किया है, मुनि सूत्र है में, उनका नाम में भूल रहे हैं, हम याद नहीं आ रहा है। तो वो इसके बाद घर त्याग किया, बोधिसत्व से पहले ही 5 भिक्षु घर त्याग कर दिया था, जिसमें अन्या कौंडन्य भंते की बात मानकर बाकी 5 ब्राह्मण लोग भी, हम भी धर्म का बोध करना है, ज्ञान पाना है, तो उनके नाम से श्रामण बन गया, भिक्षु बन गया, जंगल में तपस्या कर रहा, रुका हुआ था उनके आने तक। तो वो अन्या कौंडन्य वप महानाम भद्दिय और आस्यजी। तो 29 साल आते आते वो सब घर त्याग करके, हम जानते हैं कि 6 साल दुख तपस्या की, दुख तपस्या करने समय पूरा सपोर्ट किया 6 भिक्षु मुक्ति के लिए, नहीं 5 भिक्षु लोग। तो दुख तपस्या करते समय 5 भिक्षु लोग मदद किया, लेकिन जब उनको, देखिए उनका भी ज्ञान कम है, इसका मतलब परिपूर्ण ज्ञान है। जब वो सम्मा सम बोधिसत्व को धर्म बोध करने के लिए में लगा कि इस चीज से दुख देकर बोध नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सब त्याग कर, बहुत शरीर को दुख देके देखे अंतिम पॉइंट, 1000 में से 999% मरने का था, 1% ही जीने का। तब समझ में आया नहीं, मेरे जैसा दूसरा कोई रहता तो आज नहीं 1 महीना में मर जाता, लेकिन हम 6 साल तक ऐसा की, बहुत समय था। तो ये रास्ता नहीं है करके उनको लगा कि मध्यम प्रतिपदा कुछ होगा, तो उन्होंने खाना खाना शुरू किया, जिसके कारण 5 भिक्षु छोड़कर चला जाता है। ये धर्मता है। कोई भी बुद्ध किसी के साथ संबुद्ध नहीं बनता, ये नहीं हो सकता। तो इसी कारण उनको घर त्याग सब छोड़कर चला जाता है। फिर हम सुने कि जब संबुद्ध बनते हैं बोधऋषि के नीचे, पूरा क्लेश को नष्ट कर, में पुब्बे निवासानुसति विद्या चतुपपात और आस्वाख्य ज्ञान पाकर, वो सब लोग को देखकर 7 सप्ताह बिताकर फिर सोचते हैं किसको हम धर्म बताएं। जि, जि, इसके बाद उनको सबसे पहले जो गुरु जी के रूप में नजर आता, जो हमें ध्यान आदि के लिए में एक सबसे पहले गए थे, तो किन के पास? तो है आलार कला।
तो उनको याद आता है, याद आने के बाद देखते हैं वो अभी नहीं है इस दुनिया में, कल ही चला गया एक दिन पहले। उद्दक राम पुत्र एक दिन पहले चला गया, दोनों पुण्य नहीं है, ऐसा लोक में गया कि बता नहीं सकते। धर्म। इसके बाद सोचे कि हम किसको बताएं, तब नजर में आता है में पंचवर्गीय भिक्षु। तो पंचवर्गीय भिक्षु, वहां तक हम लोग सुने, पंचवर्गीय भिक्षुओं को पास जाते हैं तो जाते समय भगवान बुद्ध को स्वागत नहीं करता है। अरे कोई स्वागत नहीं कर रहा, कोई इज्जत नहीं है, देख रहा है शरीर चमक रहा है, लाइट आ रहा है, शेर जैसा आ रहा है, इसका तो खाना शुरू हो गया, पंचकाम में फंस गया है, इसको कोई सेवा ध्यान जरूरत नहीं है, ये राजवंश से है इसलिए कुर्सी दे दो, लगा दो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर, बैठने के लिए थोड़ा, बैठने के लिए कुर्सी लगा दो बस। लेकिन जब सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध बनकर करीब आते आते उन लोग को, पांचों को रहा नहीं गया, और तुरंत एक दौड़कर पात्र लिया, एक एक आदमी एक बनते जी पैर धोया, एक आध बनते जी हाल समाचार पूछा, और सब आया, अपने आप हो गया। फिर भी मन में संकोच था कि ये काम वासना में फंस गया है, काम वासना में फंस गया है करके पूछने के बाद मैं 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 एक ही बात बताया। क्या? में वो हम सुने हैं कि बताता है बोधिसत्व, बताता है कि धर्म बुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, तुम्हें हम धर्म देने के लिए आए, रास्ता दिखाने के लिए आए। तो मैं मानता नहीं है, कैसे कोई हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना खा पी के सब बुद्ध बनता तो सब होता है ऐसा वैसा। तो फिर बोलते हैं इससे पहले, कौंडन्य जी, इससे पहले तुम्हें कभी भी बोले हैं कि इतना दुख आकर, गिर कर, सूख कर, कुछ नहीं बचकर, कान से ये होकर आंख अंदर जाकर, पूरा होने के बाद भी कभी मेरा वचन से निकला है कि हम बुद्ध के करीब है, बुद्ध बनने वाले, अभी थोड़ा सा और है या बुद्ध बन गए हैं, ऐसा कभी हम बोले हैं कि आज से पहले? तब उसके मन में आता है नो हे तम बनते, नहीं भगवान, इसीलिए सुन जी, जी भगवान करके उस समय आता है, अरे सच तो है, 6 साल में बोल सकते थे वो कि अभी हमको आ गया है, पास में ये है वो, कुछ दिखाया नहीं झूठ का, इनका मुख में झूठ नहीं है। तब नो है तम बांधते जी भगवान, तब धर्म बता, नहीं तो आओ सो वाद करता था, छोटा बांधते। एक दोस्त को बोलना जैसा भगवान से बोल रहा था, हाँ आओ सो मत बोलो, आज में तुम मत बोलो, हम हमें इस नाम से मत पुकारो करके भगवान बोलते हैं, तब सिखाते हैं। तो अलग एक कारण है। तो उस वो किस कारण से, फिर हम सुने धर्म चक्र का उपदेश देने के बाद में क्या होता है, सबसे पहला मनुष्य लोक में धर्म का बोध करने वाला व्यक्ति है तो वो है अन्या कुंडल्य, सबसे पहले। तो देखिए उस समय, क्यों? क्योंकि वो बनते जी संसार में, यहाँ पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में भी पुण्य दान, पुण्यशील आचरण सबसे नंबर 1 पहले चले गए थे। विपस्सी भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा हुआ, 2 भाई था, किसान था, दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई खेती का काम करता था। विपस्सी भगवान बुद्ध के प्रति जो बड़ा भाई था और छोटा भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई भगवान के प्रति बहुत मान प्रसन्न था, श्रद्धा था, छोटा को ऐसा नहीं, लेकिन दोनों की खेती करता था। तो इसके बाद क्या हुआ, बड़ा बड़ा भाई को भगवान को सेवा करने का मन किया, कि बड़ा भाई श्रद्धावान है। तो खेत में लगाता था कुछ भी, तो खेत में लगाकर, नहीं लगाकर, लगाने से पहले जब वो खेत का जो दूध वाला आता है, चावल, हम पतला पतला दूध जैसा, वो चावल आते, कि छोटा भाई हम चाहते हैं कि इसमें से चावल दूध वाला चावल, सबसे पहले चावल में बनाकर भगवान बुद्ध को दान दे। तो बाकी वो छोटा भाई मजाक कर रहा है, बच्चे ऐसा बात कर रहा है, दिमाग नहीं है, कौन ऐसा दूध वाला, इतना ये बना भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं, और ऐसे करता है करके मना करता है, जो आम जनता बोलता है। लेकिन बोलता है ऐसा नहीं, हमको देना है सबसे पहले दान। तो इसीलिए अब मेरा खेत आधा दे दो, तुम अपना आधा खेत ले लो, हम अपना आधा खेत से दान देंगे, ठीक है, आपका इतना 50-50 बांट दिया, ठीक है, आप इतना जो करना है करें। तो दुनिया डांट रहा है, फिर भी वो दूध वाला जो काट कर, जो दूध जैसा जाता है उसको चावल में कुछ गोलत बना के भगवान को पूजा किया। सबसे पहले दान, दान मतलब धान का। इसके बाद वो दूसरी में क्या करता है, थोड़ा पकने के बाद, हल्का चावल पकने के बाद फिर दान दिया। इसके बाद क्या हुआ, काटने से पहले, अभी काटने वाले हैं, इससे पहले हमको दान देना है, उससे पहले दान दिया।
उसी चावल से। जो काटता था, उस पहला वाला काटा था वो उग गया था, बोलता था फिर से भर गया। तो इसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या होता है। तो ऐसे करते 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 फिर देखा कि अभी धान काट दिए हैं। काटने के बाद इकट्ठा करते समय फिर दान देता है, चौथा दान। फिर काट कर बहान कर ले जाके पहुंचाने के बाद फिर दान देता है एक बार, छठा दान। उसको फिर बैग में पैक करके धान निकाल कर बैग में पैक करता है, उसको दान देता है, फिर दान देता है। अभी दुकान में भी नहीं गया, अभी चार फिर उसमें से दान दिया भगवान को, संघ को। फिर हमें स्टोर में पहुंचाने समय, घर में स्टोर में आदि रखते समय, पहुंचाते समय उसमें से भी दान दिया। उसको बोलता भांडक दान। इसका कलप कलपदक दान, ऐसे ऐसे दान का नाम है। इसके बाद में नापते समय, तौलते समय दान दिया, उसको बोलता है मीनाग दान। तो इस तरह से फिर तौल कर जब शॉप में लाया तो तौल रहा था, तो तौलने से पहले बोला अब दान देंगे। कितना दान दिया है। अभी सब खेती दो शॉप में जाने से पहले बोलता है, स्टोर जाने से पहले तक 9 दान दिया है, 9 बार। और बाकी तक कुछ नहीं किया। सब लोग सोचते हैं बाद में, बाद में, बाद में, कोई नहीं, लेकिन वो दान पुण्य आदि में सबसे नंबर वन रहा। और पहले भी बुद्ध शासन में, जिसके कारण वो मन में प्रार्थना था कि हमें सबसे पहले धर्म का बोध है। अतीत में ऐसा और पुण्य किया बहुत सारा, हमें सबसे पहले धर्म का बोध, वो इच्छा से, प्रार्थना से। उससे पहले बुद्ध शासन में प्रार्थना करते करते, पुण्य करते करते आया। तो और घटना है। तो तो इसके बाद क्या हुआ। हम्म, तो देखिए, तो इसके बाद क्या हुआ। तो वो क्या हुआ। तो हम लोग देखिए ऐसा क्या हो, इसका कारण क्या है। जो कोई लोग पुण्य आदि में जिस किसी को लाभ मिलने में सबसे पीछे है, तो इसका तो समझ चाहिए वो पुण्य करने में संसार ने पीछे हटकर अंतिम में किया। जैसे लेट से, पीछे से, सबसे लास्ट में मिल रहा है। तो जैसे कोई, जैसे कोई मरने वाला है, मरते समय उसको में उसको मदद करता है, या कोई सेवा का जरूरत को उस समय सेवा करता है। इसके बाद जो जरूरत के समय उसको उस समय मदद करता है, तो वो है खाल सेवा। तो वो पहला सेवा जो जरूर पहला होता है। तो वो संसार में की करने के कारण, तो वो जब भी करता था लोग डांटता था, मजाक उड़ाता था, लेकिन लेकिन डांटा, लेकिन उसका पुण्य तो उससे नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ। मैं अन्या सिबतभो कौंडन्यो, अन्या सिबतभो कौंडन्यो, थी कि भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये अन्या कौंडन्य। अन्या मतलब क्या होता है, एकांत रूप से ये धर्म को बोध किया करके वचन अन्या। अन्या का अर्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोध हुआ, उसके कारण अन्या वचन पड़ा। मतलब अन्या कौंडन्य नाम कौन धरा, भगवान बुद्ध धरे। कौंडन्य था, अन्या कौंडन्य नाम आ गया। तो इसके बाद अन्य कौंडन्य बनते फिर क्या होता है, हम लोग सुने हैं, अनंत लक्षण सूत्र देशना करके 5 भिक्षु अरहंत हो जाते। इसके बाद भगवान बुद्ध के साथ 6 अरहंत भिक्षु बुद्ध शासन में उत्पन्न होंगे। इसके बाद तो आप जानते हैं, उनका घटना के बारे में अभी बात करेंगे। तो जब वो अरहंत बनकर, जब कुछ समय के बाद अरहंत सारिपुत्र मतलब उपतिस्स से कोली कोली दोनों आकर अग्र श्रावक मतलब भिक्षु बनकर, अरहंत बनकर, उनको अग्र श्रावक का उपाधि मिलता है। तो उपाधि मतलब स्थान, अग्र स्थान मिलता है। तो क्या होता है, देखिए, में बहुत विशेष होता है। में जब भगवान बुद्ध धर्मासन पे बैठते थे, तो में धर्म बताने के लिए सारिपुत्र बनते मुगलन बनते जी को बुला लेते थे। सारिपुत्र मुगलन इधर हो, क्योंकि उनको भी अग्र स्थान मिल गया। तो बुलाने के बाद बोलते तुम आगे बैठो, मेरे सामने आके आओ। सारिपुत्र बंती को, मुगलन बंती को बुलाते थे। तो सारिपुत्र बंती और मुगलन बंती को पूरा एक लज्जा फील होता था, हिचकिचाहट आता था आने में। उसको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे झुक कर आता था पूरा। अरे अन्या कौंडन्य बनते सबसे बड़ा बनते जी है, उनसे भी आगे हमको बैठना है करके। अरहंत है फिर भी अपरंपार गौरव देखिए। हम लोग घमंड, हम तो अग्र श्रावक हैं, ये हम अग्र बन गए। अभी पढ़ने में डिग्री, हम छोटा भाई डिग्री ले लिया तो बड़ा भाई को चाट के रखता है।
बड़ा है तो क्या है, हम प्रोफेसर बने हुए हैं, बड़ा है तो क्या हमेशा हो गए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं, इज्जत दिल में भरा पड़ा है, अग्र स्थान मिला फिर भी। तो फिर मैं धीरे धीरे क्या होता है, मैं आगे आकर बैठकर बहुत लज्जा फील होता था। ऐसा रहते थे पूरा इज्जत में उनको। तो सारी पुत्र बनते ये भगवान बुद्ध तो बोला है, इसीलिए भगवान का बात काट भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसके कारण मैं मन में मैं तो क्या हुआ, अन्या कोंडा निबंधी देख ली, पीछे है अन्या कोंडा निबंधी, उनके पीछे बैठे हो, बाकी नॉर्मल भिक्षु के समय साथ। तो अन्या कोंडा निबंधी सोचे, अरे ये सारी पुत्र मुगलन दोनों मेरे कारण पीड़ा हो रहा है इनको, मेरे कारण। अब मैं, अगर कोई भिक्षु, नया भिक्षु ये सारी पुत्र मुगलन के प्रति मन अप्रसन्न करेगा, तो कुछ भी सोचकर कि अरे देखो बड़ा बनते को इज्जत नहीं करके आगे बैठ गया, देखो कैसा है, मैं अप्रसन्न करेगा, तो उसको बहुत समय तक अहित के लिए, दुख के लिए, अनर्थ के लिए होगा। क्योंकि लोग नहीं जानते पुण्य पारमिता पूरा करके अग्र के लिए आया, भगवान का वचन से आया, इतना लोग नहीं सोचता है जो नया भिक्षु लोग। तो कौंडन्य भंते ये कारण देखकर, दूसरा कौंडन्य भंते एकांतवास को बहुत प्रिय करते थे। अन्य कौंडन्य भंते एकांतवास को प्रिय करते थे, लोग बहुत मिलने आता था, भिक्षु लोग नमन करता था। तो इसके कारण उनको भगवान के पास जाकर, देखिए, एक दूसरे में अरहंतों के प्रति गौरव प्यार देखिए। मैं सारी पुत्रवंशी को पीड़ा ना हो, मुगलन को पीड़ा ना हो करके भगवान के पास जाकर, मैं मैं भगवान को नमन करके, पैर स्पर्श करके, प्रदक्षिणा करके, नमन करके भगवान को बोलता है, भगवान हम कहीं दूर जाना चाहते हैं, भगवान कहीं दूर एकांतवास में रहने का मन है। कहाँ जाना चाहता है अन्य कौंडन्य, कौंडन्य कहाँ जाना चाहता है, पूछता है। भगवान हम हिमालय में जाने का मन है, वहां बहुत सुंदर रमणीय है, उसमें वहां कहाँ रहेगा भगवान, उसमें मंदाकिनी विल है, वहां रहेंगे छद्दंत हाथी लोग, और बहुत है छद्दंत विल भी है, बहुत सारा विल है, वहां रहने का मन कर रहा है करके बता, उस घनघोर जंगल में। तो भगवान बुद्ध बताए, ठीक है कौंडन्य जाओ, जाकर रहो, मैं अनुमति दे देते हैं। तो वहां भगवान बुद्ध से नमन करके वो भिक्षु जब जाते हैं, बोलता है जंगल में, तो हाथी परंपरा जो था, वो हाथी परंपरा 25 बुद्ध लोग को अतीत में सेवा किया था, बहुत पहले उसका परंपरा, जिसके कारण उस श्रमण को देखते ही, आते देखते ही मन इतना प्रसन्न हुआ, अरे पुण्य खेत आ रहा है, अरे मुनि आ रहा है, शांत श्रमण आ रहा है, वो अरहंत थे। तो हाथी लोग को एकदम मन प्रसन्न हुआ, हाथियों का मुनि बोलता था उनको, मतलब हाथी लोग सबसे ज्यादा सेवा किया। तो क्या हुआ, मैं हम आगे बताते हैं, बड़ा खुशी आकर वो खुशी का कुंजनाद किया, मेन हाथी, गर्जना किया, गौरव किया, वेलकम किया, जिसके कारण 60,000 बहुत सारा हाथियां था, बोलता है वो सभी लोग कुंजनाद करता है, गौरव करता है। वो इसके बाद आने के बाद, खुशी का नाद करने के बाद, उनको बहुत बड़ा लंबा है, इसमें हम शॉर्ट में बताते हैं। तो वहां पर आने के बाद, बच्चे के बुद्ध लोग का कुटिया जो गुफा रहता है, उसमें एक में अन्या कोंडाजी मंत्री रहने लगे। तो वो हाथी इतना सेवा करने लगा, मत पूछिए, हाथी लोग मिलकर, बोला जाता है कि सुबह से लेके शाम तक सब बांटा हुआ था, हाथी लोग कुछ कुछ, ये करेगा इतना, ही करेगा करेगा, बांटा हुआ था। तो सुबह उठकर एक आदमी दांतुमान में पानी लेके आता था, एक हाथी, कुछ हाथी, एक हाथी सोर से पूरा पत्ता साफ करता था, एक हाथी में एक मतलब चार चार हाथी बटा हुआ था, और चार हाथी जंगल में फल लाने जाता था, उभनती के लिए फल खाना, मध, जो सो अच्छा अच्छा खाना लेकर आता था। यहाँ तक कि बोला जाता है बीमार पड़ने में दवा भी खोज कर लेकर आया। गर्म पानी का जरूरत पड़ता था बीमार पड़ने का, बोलते था बड़ा बड़ा पत्थर को ऊपर रखकर, पहाड़ पे ले जाकर रख के गर्म करके, वो पानी छोटा सा कुछ निकाल अलग करके, उसमें पत्थर डाल डाल के निकाल कर गर्म करता था। तो ऐसा ऐसा घटना तो सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि आता है कि वो जब में सेवा, मतलब बहुत सेवा करता था, बहुत फल लाकर, दांत दतमन लाकर, फल लाकर, और यहाँ चीवर, चीवर भी धोता था, बोलता है
चीवर ले जाकर झील में जाकर धोकर सुखा कर, दो लोग पकड़ कर सुखाकर फिर भंते जी को लाकर देता था। तो एक भी काम करने नहीं देता था भंते जी को। और भंते भी खुशी से उनको सब देता था, हाथी को, कोई मनुष्य नहीं उधर, सिर्फ हाथी लोग सेवा की, हाथी लोग। और बहुत बड़ा बड़ा दांत वाला ने हाथी। तो 12 साल तक सेवा किया, सोचिए कितना साल तक, 12 साल तक। तो 12 साल तक सेवा करने के बाद वहां देवताओं लोग आता था, बोलता था शक्र देवेंद्र आदि देव लोग, देवताओं आता था कभी कभी भगवंत जी का दर्शन करने, जानता था सब। तो नमन करके जाते, तो साकर देवेंद्र को भी कुछ गाथा बताया, कुछ बात भिक्षु लोग को बताया, उस सारा का सारा तेर गाथा के रूप में अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट जितना हो सके बताते हैं आपको। तो देखिए बहुत सुंदर थेर गाथा है। तो देखिए सुंदर से थेर गाथा में आता है। मैं बोलते एस भीयो पसीदामी सुत्वा धम्मं अ, महारसं विरागो देशितो धम्मु अनुपादाय सब। तो देखिए सुंदर अर्थ है, देखिए उनका थेर गाथा का अर्थ देखिए, इसके बाद आगे का हम बताते हैं कैसे बीता उनके साथ। तो थेर गाथा बताए, बोले श्री धर्म जो है, ये जो श्री धर्म बहुत ही स्वादिष्ट है, बोलते हैं। अन्या कोंडा जी बनती बोल रहे हैं, हमें ये श्री सद्धर्म सुनकर कितना मन प्रसन्न हुआ, बोलता है महारसानी बहुत रस है, ये देश में भियो पसीदा में बहुत प्रसन्न हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ सुनकर, धर्म सुनकर। और अनुपादाय सब सब चीज से ये सुनने के बाद मैं, जो भगवान बुद्ध का जो विरागी धर्म, विरागो देशितो धामो, जो विरागी धर्म श्री सद्धर्म देशना करने का जो बंधन है, उत्तम धर्म देशना करने जो बंधन है सब तोड़कर विरागी धर्म को परिपूर्ण रूप से बोध की करके भगवान सभी प्रकार से में सुंदर हो गए करके बताते हैं। इसके बाद बोलते हैं बहुनी लोके चित्रानी अस्मिन, पाली हम छोड़ देते हैं, लेट लग गया, में समय नहीं है। तो हिंदी बताते हैं। तो बताते हैं कि ये लोक में बहुत सारे विचार है, विचित्र विचित्र विचार लोगों का। ध्यान से सुनिए, बोलते हैं विचित्र विचित्र विचार बात है, जो बहुत सारे लोग इस सुंदर देखने वाला विचित्र विचित्र बातों में राग उत्पन्न करके, वो विचार के बातों के कारण आने वाले संकल्प जो भी आशा है अंदर, उसमें लोग में जो पानी है, मिट्टी का पानी जो रहता है उसमें मिलाने के बिना कैसे हो जाता है, वैसा ही मिक्स हुआ है सबका मन, मिक्स हो गया है, घुमा हुआ है, पूरा मिक्स हो गया, कलबल हो गया, खलबल हो गया है, एक शांत नहीं है। किसके कारण? काम और राग के कारण। हवा से उठने वाले उड़ने वाले जो धूल है, वो कितना भी बारिश, मतलब कितना भी धूल उड़े, बारिश होने पर वो जल्दी शांत हो जाता है। वैसा ही प्रज्ञा उत्पन्न कर, प्रज्ञा उत्पन्न कर राग संकल्प का विचार को जो देखता है, प्रज्ञा से जो देखता है वो शांत हो जाता है, उसका विकार जल्दी दब जाता है। इसके बाद बोलते हैं प्रज्ञा उत्पन्न करके जो कोई लोग उत्पन्न हुआ धर्म जो कुछ भी है हेतु के कारण, उस सारे धर्म को अनित्य भाव के रूप में देखता है, तो वो दुख से निकल कर, ये काम वासना को, ये अनित्य स्वभाव को पे गिलानी गिलानी करके, घृणा ये करके, उससे निकल कर दुखों से उठकर मैं पवित्र शुद्ध बन जाता है। इसके बाद बोलते हैं जो कोई लोग ये संसार को दुख के रूप में देखता है प्रज्ञा से, वो व्यक्ति भी ये दुख को ग्लानि करके, इस जीवन को ग्लानि करके इससे निकलने के लिए में निकल जाता है, और निकल कर शुद्ध बन जाता है, पवित्र बन जाता है। जो कोई लोग अनात्म के रूप में देखता है, कुछ भी मेरा वश में नहीं है, सब अभी दुनिया आत्मा के रूप में देखता है, सुख के रूप में देखता है, नित्य के रूप में देखता है, और पीड़ा को भी आत्मा के रूप में देखता है, मेरा पीड़ा मेरा पीड़ा।
आना मेरा वश में नहीं है करके सोचने लगेगा तो उसको कितना शांति है, कितना सुख है। लेकिन नहीं, सबको पीड़ा भी निगलना है और अच्छा भी सबको निगल कर मिक्स होकर भोगना है। तो वही बताते हैं कि ये सब के रूप में जो अनात्म के रूप में देखने लगता है कि ये कुछ भी मेरा वश में नहीं है, वो भी पारिशुद्ध हो जाता है धर्म का बोध कर, उत्तम संसार दुखों से, पूरे भयानक संसार दुखों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मैं 12 साल तक हम अभी अभी बाद में आधा 12 साल तक हाथी सेवा करने के बाद एक दिन अ, तो क्या हुआ, अभी उनको उम्र पूरा ढल गया। अभी समझ में आ रहा होगा, उम्र पक गया है, मतलब तो उम्र हो गया है, तो उनको मन में आया कि अभी परिनिर्वाण का समय आ गया। इसीलिए वो क्या करते हैं, मैं भगवान से मिलने के लिए जाने का मन करता है। मैं मिलने के जाने का मन करता है, तो लोगों के प्रति अनुकंपा जागता है। बोलता है अनुकंपा कैसा जागता है कि अरे कोई मेरे बारे में देखकर कोई मजाक उड़ा देगा तो उनको बहुत समय तक अहित होगा, क्योंकि उनका दाढ़ी मूछ बढ़ गया था और सब बड़ा हुआ था। चीवर फटा पुराना सड़, मतलब 12 साल तक एक ही चीवर पहना था और उससे पहले से ही चीवर बदला नहीं। तो जिसके कारण कहीं कहीं फटा हुआ, चिपकाया हुआ, लटकाया हुआ, कुछ गेटी बांधा हुआ, कुछ किया हुआ है। तो ये सब के कारण लोग देखकर कुछ भी सोच सकता है, भिक्षु लोग करके, नया भिक्षु लोग। इसीलिए हम इर्दी से जाएंगे, इर्दी से जाकर भगवान के पास सीधा उतरे, थोड़ा विहार के पास धीरे धीरे शांत से जाने लगे। तो धीरे धीरे गए शांत से। तो देखिए में अन्या कोंडा जी भांति देखते, अरे बहुत सारे नए नए भिक्षु लोग सब भरा पड़ा है, साधु साधु कितना अच्छा है करके मन प्रसन्न जगता है। जागने के बाद लेकिन वो फिर नया नया भिक्षु लोग सोचते ये कौन है, ये बाल ऐसा निकला हुआ, बाल उजला है, कौन है, पटा चिवर पहना, ये अलग दिख रहा है करके, बूढ़ा हो गया, पूरा झुर्रियां हो गया। तो देखने के बाद थोड़ा मजाक से देखने लगा, कपड़ा का भी रंग उड़ा हुआ है चीवर का। तो देखने के बाद मैं भगवान के सामने, जब वो भगवान के सामने पहुंचा तो तब तक देख रहा था बहुत सारे लोग, कौन है कौन है कौन है। तो उन लोग का भी पीड़ा दूर करने के लिए वो क्या करता है, भगवान का श्री चरण को स्पर्श करके अच्छा से ऐसे सम, हाथ लगाता है, लगा कर बोलता है भगवान हम अन्या कौंडन्य, भगवान हम अन्या कौंडन्य है करके भगवान को अन्या कौंडन्य बोल बोल कर नमन करता है, चरण पे सिर रखकर नमन करके। तब भिक्षु लोग समझते अरे ये अन्या कौंडन्य है, सबसे पहले चीवर पहने भिक्षुओं में से जो अग्र है वो है ये करके, ऐसे मन में उत्पन्न होता है। इसके बाद वहां पर एक बनते होते वांगीस बनते जी, भगवान हमको एक उनके प्रति गाथा बोलना है करके गुनगाने लगता है। ये वांगीस बनते ऐसा है ऐसा है। धीरे 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 क्या होता है, भगवान को बोलता है भगवान हमको अनुमति दे, परिनिर्वाण के लिए भगवान समय आ गया। तो भगवान बोलते ठीक है, कहाँ पर निर्वाण होगे। तो भगवान मुझे तो मनुष्यों के बीच में नहीं, वो जहां हमें बहुत सेवा किया हाथी लोग, उसके बीच में हमको हमें परिनिर्वाण होना है, अनुकंपा करके अनुमति दे। तो मैं जो हमें सेवा किया करके भगवान को बताया, तो अच्छा कौंडन्य जाओ वहां जाकर परिनिर्वाण हो जाओ। लेकिन लेकिन कौंडन्य में ठीक है समय आ गया, पर फिर भी इन भिक्षुओं के प्रति तुम मेरा पुत्र हो, तुम पुत्र हो। तुम जैसे महान भाव संपन्न बड़े भिक्षु का इन लोग का आश्रय आज के बाद खत्म हो जाएगा जीवन के लिए। उन लोगों को सुनने को कभी नहीं मिले ये विशेष ये चिरकाल भिक्षु में से जो तुम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र से सुनने को नहीं मिले आज के बाद। इसीलिए इन भिक्षुओं को थोड़ा धर्म बता कर जाओ। देखिए भगवान धर्म बताने के, तो जी जी भगवान को पहले फिर 3 बार, तो 3 बार वंदन करता है। वंदन करके 3 बार प्रदक्षिणा करता है, 3 प्रदक्षिणा करके फिर 3 बार वंदन करके भगवान को। देखिए उस समय प्रदक्षिणा होता था गौरव के लिए झुककर, ये भगवान बुद्ध के समय से शुरू हुआ। अभी लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं। तो मैं इसके बाद मैं अतीत को अधिक गौरव देने के लिए
तो इसके बाद भगवंती जी धर्म देना शुरू करते हैं देने के लिए। आसमान में जाकर रिद्धि से, फिर आसमान से बैठकर भगवंती धर्म बताते हैं। बहुत सुंदर बात बताते हैं। में में बताते हैं। में जो कोई बड़ा बाढ़ है, संसार नाम का बड़ा बाढ़ में उससे, उस बाढ़ में बंसी लगाया हुआ, मछली पकड़ने वाला जो कांटा है वो लगाया हुआ है। वो बंसी क्या है? राग नाम का बंसी, द्वेष नाम का बंसी, मोह नाम का बंसी, घमंड नाम का बंसी, ईर्ष्या नाम का बंसी, सब बंसी लगा हुआ है। बंसी लगा हुआ है। तो वो बंसी में लोग फंसकर बहुतों दुख भोगता है। तथा तोड़ नहीं सकने वाला बड़ा पर्वत भी है। वो पर्वत है अविद्या। लेकिन वो सब तोड़ दिया तो तोड़ फोड़ कर चूर करके भवसागर पार गया। वो भिक्षु, ध्यान करने वाला भिक्षु, वो मार बंधन से मुक्त होता है। जो अविद्या नाम का बंधन तोड़ फोड़ कर, ये कांटा में ना फंसकर भवसागर पार होता है। इसीलिए घमंड बोलता है, घमंड हुआ तो कोई भिक्षु, घमंड हुआ तो, चपल है तो कोई व्यक्ति, कपटी है तो, कपट माया भरा हुआ है तो, पापी मित्र का संगति, पापी मित्र में फंसा हुआ है तो, वो वो भिक्षु क्रोध करने वाला बाढ़ में बह रहा है, संसार सागर में डूबा है। कौन? जो चपल है, जो घमंड है, जो कपट है भरा हुआ अंदर, वो वो व्यक्ति संसार में बह रहा है, बोलता है। वो वैसे लोगों को क्रोध करने वाला बाढ़ में फंसा हुआ है करके। जो घमंड नहीं है, जो चपल नहीं है, च, कपट नहीं है, बुद्धिमान, बुद्धिमान के रूप में काम करने वाले, इंद्रिय शांत रहने वाले कल्याण मित्र के साथ संगति करता है तो वो भिक्षु सारे दुखों से मुक्त होकर अरहंत होता है। वो कितना भी पतला क्यों ना हो, कितना भी सूख गया क्यों ना हो, तब भी कितना भी नस क्यों ना दिखता हो, कितना भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन वो भिक्षु जंगल में ही रहता क्यों ना हो कहीं, वो धर्म का आचरण करता हो तो, आहार का प्रमाण जानता हो तो, वो में अनाथ नहीं है। वो नाथ है, आदीन नहीं है, दुखी नहीं है, वो आदीन है। जहां जंगल में जाकर ध्यान करते समय खून पी रहा है, मक्खी मच्छर आदि, फिर भी उस वेदना कारण कोई गुस्सा क्रोध नहीं कर रहा है तो, सती स्मृति में सहन करते हुए रह रहा है तो, वो भिक्षु युद्ध में गया हुआ हस्ती के समान है, हस्ती राजा के समान है। वो ऐसा होना चाहिए। अभी देखिए इतना सुंदर सुंदर बात, हम लोग को इतना 100,000 मच्छर मक्खी काट रहा है क्या? 100,000 लोग बोल रहा है क्या? एक कुछ होते हैं, कितना कुछ उसमें निकल जाता है हम लोग का सच्चाई अंदर का। इसीलिए समझना चाहिए, हम लोग छोटे लोग हैं। हम लोग बहुत बड़ा से मन से बनाते हैं, बड़ा बड़ा है, लेकिन छोटा जैसा रहेंगे तो जा सकते हैं लंबा समय तक। ज्यादा कूदेंगे तो न इधर करेंगे न उधर करेंगे। चूहा खरगोश वाला, चूहा नहीं, खरगोश और कछुआ का कहानी सुने, वैसा होता है। तो इसके बाद वही बता रहा है हमें, मृत्यु के ऊपर कोई विशेष आशा नहीं है, मृत्यु होना, गुजर जाने के बारे में। ना जीवन जीने के बारे में भी मुझे कोई आशा नहीं है। मुझे जैसे कोई महीना का सैलरी का इंतजार कर रहा है, वैसा ही हमें परिनिर्वाण का इंतजार है, जब समय आएगा होने के लिए। मैं भगवान का अच्छा से, मतलब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को अच्छी तरह से गौरव से हम संगति की, बुद्ध शासन संपूर्ण की, क्लेश जो भार है सिर का, अंदर का क्लेश वो सब गिरा दी, उतार दी। तो भारी नहीं है मेरे, भव बंधन तोड़कर निक्लेशी हो गए। गृहस्थ जीवन को छोड़कर हम बहुत ही उत्तम विचार से ही, जो गृहस्थ जीवन है उसको छोड़कर, हटाकर, मतलब उससे निकलकर बहुत उत्तम विचार से ही हम चीवर लिए। वो उत्तम विचार, जो इच्छा था, उत्तम इच्छा, वो पूर्ण हुआ इधर आकर, भगवान से मिलकर। वो सोचे परिनिर्वाण से पहले, मतलब
मैं भगवान को चरण स्पर्श करने के लिए फिर चरण स्पर्श करके मैं वो परिनिर्वाण पाते हैं वो जंगल जाते हैं। जंगल जाकर इसके बाद मैं छत में बिना बोले हुए गल गुफा में अपना तकिया बिछा के सोए लेटकर परिनिर्वाण हो जाते हैं। अभी हाथी लोग दांतवन लेके आया, बाहर रखा हुआ, बंती आप आएंगे, बंती आप आएंगे, बंती आप आएंगे, नहीं आ रहा। खाना लेके आए, कुछ लोग फल लेके आए, नाश्ता के लिए बंती नहीं आए। क्या हुआ बंती को मेरा? थोड़ा थोड़ा दोपहर गया, ऐसे कैसे हमको देखना, हाथी मेन राजा आया। वो बोला देखते हैं करके सूट डाला अंदर, देखा रे कुछ नहीं चल रहा है, श्वास देखा नहीं चल रहा, छाती चेक किया, धड़कन नहीं हो रहा है। इसको शरीर छुआ, ठंडा हो गया सूर से अंदर डालकर। इसके बाद इतना जोर से गरजा, बोला वातावरण चेंज हो गया था, हाथी लोग को पता चल रहा था कुछ हो गया है, लेकिन हाथी लोग गौरव के कारण कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जब फूल वूल सब मुरझा रहा था, मौसम बिगड़ रहा था, लेकिन फिर भी हाथी वो गौरव कारण अंदर नहीं सीट डाला, सूर नहीं डाला। लेकिन जब देखा कि खाने के लिए भी नहीं आए तो सूर डाल के चेक करता है, तो देखे दुनिया में नहीं है, श्वास नहीं चल रहा। वो मेन हाथी इतना जोर से पीड़ा के कारण कुंजनाद करता है, इतना जोर से। इसके बाद 60,000 जितना हाथियां था, हजारों हाथियां, सारे लोग जोर से कुंजनाद करता है, बहुत जोर से रोना का आवाज निकलता है। श्रावस्ती में भी रहने वाले सारे भिक्षु लोग को सुनाई देता है। भगवान बोलते हैं जाओ भिक्षु, परिनिर्वाण हो गए। वो अन्याकुंड बोलते हैं, वो रोने का हाथी का आवाज आ रहा है। बहुत सारे देव मनुष्य आकर वहां पर वंदन करता है। हाथी बहुत प्रदक्षिणा कर करके रो कर सब बैठा रहता है। इसको अंतिम संस्कार करके भिक्षुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, देवताओं के द्वारा अंतिम संस्कार करके वो सब में स्तूप आदि के लिए अस्थि धातु लाया जाता है। तो हम लोग सोचना चाह रहे हैं, हमें भाग्य है कि उन अरहंत मुनियों का जीवन के बारे में, स्वभाव के बारे में, तीर्थ तेरी गाथा आदि के बारे में हमें जानने को, सुनने को मौका मिल रहा है। इसलिए हम सभी लोग जो सबसे पहले इस बुद्ध शासन में चीवर पहने, जो मैं सिर्फ तथागत के सामने सिर झुकाएं, जो मैं सबसे पहले धर्म का बोध की, अन्या कौंडन्य हमारे में अरहंत अन्या कौंडन्य बनते को मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध।